कभी सोचा है कि एक देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा तो है नहीं, तो फिर ये बनता कैसे है? चलिए, आज इसी बनाने की प्रक्रिया को परत दर परत समझते हैं कि कैसे एक आइडिया एक पूरी की पूरी व्यवस्था में बदल जाता है। अब ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमें एक बहुत ही रोमांचक सफर पर ले जाएगा। एक साधारण से विचार से लेकर एक जटिल और संगठित सिस्टम तक। तो चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इसे ठीक से समझने के लिए हम अपनी इस यात्रा को कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि राज्य का मतलब क्या है, फिर हम उस रूल बुक को समझेंगे जो इसे चलाती है, यानी संविधान। इसके बाद हम उस इंजन की बात करेंगे जो देश को चलाता है, और आखिर में हम उस आत्मा को जानेंगे जो इस पूरी व्यवस्था को जिंदा रखती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम नींव से। जब हम पॉलिटिकल साइंस में राज्य या स्टेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका एक बहुत ही खास मतलब होता है। ये सिर्फ कोई ज्योग्राफिकल एरिया नहीं, बल्कि किसी भी देश का कह सकते हैं फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट है। किसी भी इकाई को राज्य कहलाने के लिए ये 4 चीजें होना अनिवार्य हैं। मतलब अगर इनमें से एक भी गायब हो तो हम उसे सही मायनों में राज्य नहीं कह सकते। एक तय इलाका, उसमें रहने वाले लोग, उनको चलाने वाली एक सरकार, और सबसे जरूरी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी, जिसे हम संप्रभुता कहते हैं। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। संप्रभुता ही वो शक्ति है जो किसी राज्य को उसकी असली पहचान और आज़ादी देती है। इसका मतलब है कि वो राज्य अपने अंदरूनी और बाहरी मामलों में फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है और किसी भी बाहरी ताकत के अधीन नहीं है। तो ठीक है, हमारे पास एक शक्तिशाली राज्य तो आ गया, लेकिन ये कैसे पक्का किया जाए कि वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल न करे? बस यहीं पर संविधान की भूमिका आती है। ये एक रूल बुक की तरह काम करता है जो सरकार की शक्तियों पर लगाम लगाती है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूट से आया है, जिसका मतलब होता है स्थापित करना या बनाना। ये वो सबसे बड़ा कानून है, वो दस्तावेज है जो बताता है कि देश कैसे चलेगा, सरकार की शक्तियां क्या होंगी और सबसे जरूरी नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। और एक दिलचस्प बात यह है कि संविधान 2 मुख्य तरीकों से बनते हैं। कुछ, जैसे ब्रिटेन का संविधान, सदियों की परंपराओं और कानूनों से धीरे धीरे एक पेड़ की तरह विकसित हुए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और भारत जैसे देशों के संविधान एक इमारत के ब्लूप्रिंट की तरह हैं, जिन्हें एक खास समय पर सोच समझकर बहस करके बनाया गया है। ठीक इसी तरह संविधान लिखित या अलिखित भी हो सकते हैं। भारत और अमेरिका जैसे देशों के पास एक मुख्य दस्तावेज है, एक किताब है जिसमें सारे नियम लिखे हैं, जबकि ब्रिटेन में संविधान एक किताब में नहीं है, बल्कि अलग-अलग कानूनों, अदालती फैसलों और परंपराओं में बिखरा हुआ है। हाँ, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वहाँ कोई कानून ही नहीं है, बस वो एक जगह पर इकट्ठा नहीं है। तो अब हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है, यानी राज्य, और एक रूल बुक भी है, यानी संविधान। लेकिन इस रूल बुक के हिसाब से देश की गाड़ी चलाएगा कौन? यहीं पर सरकार के 3 अंग काम में आते हैं, जो देश के इंजन की तरह है। देखिए, सरकार के सामने मोटे मोटे 3 ही काम होते हैं: कानून बनाना, उन्हें लागू करना, और अगर कोई झगड़ा हो जाए तो उसे सुलझाना। इन तीनों कामों को ठीक से करने के लिए पावर को इन 3 अंगों में बांट दिया जाता है। एक नज़र में ये पूरी व्यवस्था का सार है। सबसे पहले है विधायिका। जैसे भारत में हमारी संसद, ये सीधे सीधे लोगों से जुड़ी होती है। इसके सदस्य नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं और उनकी उम्मीदों और ज़रूरतों को कानून का रूप देते हैं। फिर आती है कार्यपालिका, जिसमें प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल शामिल होता है। ये सरकार का वो हिस्सा है जो जमीनी स्तर पर काम करता है, एक्शन लेता है। ये पक्का करता है कि जो कानून बनाए गए हैं वो ठीक से लागू हों। और आखिर में न्यायपालिका, ये एक तरह से रेफरी का काम करती है। ये कानूनों का मतलब समझाती है और एक पहरेदार की तरह ये देखती है कि सब कुछ संविधान के दायरे में हो रहा है या नहीं। ये नागरिकों के अधिकारों और सरकार की शक्तियों के बीच एक बहुत ज़रूरी बैलेंस बनाए रखती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ कागज पर एक संविधान का होना काफी है? क्या होगा अगर सरकार उन नियमों को माने ही नहीं जो उस किताब में लिखे हैं? यहीं पर संविधानवाद का आइडिया आता है, जो शायद सिर्फ नियमों से भी ज्यादा जरूरी है।
संविधानवाद असल में एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक सोच है, एक संस्कृति है। ये वो भावना है जो कहती है कि शासन किसी एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं बल्कि कानून के हिसाब से चलना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। ये पक्का करता है कि संविधान का न सिर्फ अक्षरशः बल्कि उसकी भावना का भी सम्मान हो। ये वो सिद्धांत हैं जो संविधानवाद को हकीकत में बदलते हैं। एक ऐसी सरकार जिसकी शक्तियां सीमित हों, जो अपने हर काम के लिए कानून के प्रति जवाबदेह हो और जो नागरिकों के अधिकारों की हर कीमत पर रक्षा करे, यही संविधानवाद का असली मतलब है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ बनाया है उसे एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। हमने एक एक करके सारे टुकड़े जोड़े हैं और अब पूरी सूरत साफ दिख रही है। ये है पूरी व्यवस्था का सार। राज्य वो ढांचा है जिस पर राष्ट्र खड़ा है, संविधान वो रूल बुक है जो उसे सही दिशा देती है, और सरकार वो इंजन है जो उसे आगे बढ़ाता है। ये तीनों मिलकर एक स्थिर और काम करने वाले राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और आखिर में ये सबसे जरूरी बात, किसी देश के पास दुनिया का सबसे अच्छा संविधान हो सकता है, लेकिन अगर वहाँ संविधानवाद की भावना नहीं है, यानी कानूनों का सम्मान करने की संस्कृति नहीं है, तो वो संविधान सिर्फ कागज का एक टुकड़ा बनकर रह जाता है। असली सवाल ये नहीं है कि नियम क्या हैं, बल्कि ये है कि क्या हम उन नियमों के अनुसार जीते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।